In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The lecture is for class 8, subject mathematics. Chapter we are discussing is factorization. It's question number 1 of exercise 13.2. Factorize. अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाई थी बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में हमने दो मेथड्स के बारे में जाना. पहला था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर्स और दूसरा मेथड था बाय रिग्रुपिंग टर्म्स. तो आज जो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई थी, ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा बताया था मैंने आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो पहली जो एक्सप्रेशन हमारे पास है दैट्स ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. समझने की कोशिश करें आप. देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, ठीक है ना. तो लिहाजा ये एक्सप्रेशन उन 3 आइडेंटिटीज़ में से किसी के साथ भी फिट नहीं होता है. जो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दूसरा ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और तीसरा जो था दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. तो इसमें से ये किसी के साथ फिट नहीं होता है. तो अब हम क्या करें, और इसमें आप देखते हैं कि पहली टर्म और जो लास्ट टर्म है थर्ड टर्म, दे आर द परफेक्ट स्क्वायर्स. दे आर द परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है ना. इसमें ए जो है दैट इज ए एंड बी जो है दैट्स इक्वल टू 4. ठीक है ना. तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर. सो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है प्लस ट्वाइस ए बी दैट इज ए इज 2 इंटू ए इज ए इंटू बी के बदले 4 है. ठीक है ना. तो यहाँ पे ए जो है तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे फिट होती है. ए जो है ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 4. क्यों? क्योंकि 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है. सो दिस इंप्लाइज दैट ठीक है. तो इट रिजेंबल्स विद द आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए के बदले ए है प्लस बी के बदले 4 है. सो ए प्लस बी दैट्स ए प्लस 4 होल स्क्वायर. ठीक है ना. इसी तरीके से पार्ट बी है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. अब सिंपली हम लिखेंगे पी स्क्वायर. यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, यहाँ पे किसी के साथ ये फिट नहीं होता है. तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व, हम इस पी स्क्वायर जो है इसको हम लिखेंगे एज ए स्क्वायर. पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है ना. अब 25 जो है ये किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है. और जो ये एंड जो है 10p रहा माइनस 10p इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस इंटू ए के बदले p इंटू बी के बदले क्या है 5 माइनस 10p. ओके. देयरफॉर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसके बदले हम पी स्क्वायर ही लिखेंगे. ठीक है ना. माइनस 10p इसके बदले क्या लिखेंगे 2 इंटू p
इंटू 5, ठीक है, प्लस 25, इसके बदले लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो ये कौन सी फार्म बनी अब, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किस आइडेंटिटी के साथ फिट होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए के बदले है b माइनस बी के बदले है 5, सो इट बिकम्स b माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद पार्ट सी है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, ठीक है ना। तो ये जो ये 25m स्क्वायर है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 25 5 का स्क्वायर है, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 5m स्क्वायर। इसके बाद 9 जो है, तो 9 को हम लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब क्या रहा, एंड अब बीच वाली टर्म रह गई 30m। 30m इज इक्वल टू, अगर ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया, 2ab दैट्स ट्वाइस फार्मूला का है, इंटू a के बदले 5m को लेंगे, इंटू b के बदले 3, 2 5 10 3 30m आ गया ना, बात समझ में आई। देयरफॉर 25m स्क्वायर जो है प्लस 30m प्लस 9 इज इक्वल 25m स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे 5m होल स्क्वायर, प्लस 30m के बदले लिखेंगे 2 इंटू 5m इंटू 3 दैट्स 2ab, 2 ये a ये b है, ठीक है ना, प्लस 9 स्क्वायर, 9 इसके बदले लिखेंगे 3 स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, सो इट रिजेम्बल्स विद आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a के बदले 5m प्लस b के बदले 3, सो इट बिकम्स 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम कैसे इन आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल में लाके फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके बाद पार्ट डी है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो पहले इस 4x स्क्वायर जो है, इसको हम 4 जो है 2 का स्क्वायर है x, तो इसको हम 2x होल स्क्वायर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस 4 जो है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। अब माइनस 8x रह गया, एंड माइनस 8x जो है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 इंटू a के बदले हम लेंगे अब 4x, सॉरी 2x, ठीक है, और b के बदले लेंगे 2, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8x, लेकिन माइनस, ठीक है ना। सो देयरफॉर ये जो ये 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर को हम लिखेंगे 2x होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x को लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2, प्लस इस प्लस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके बराबर था, a माइनस b, तो a के बदले 4x माइनस b के बदले 2, तो इट बिकम्स 4x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, देन देयर इज पार्ट e, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले इसको एक्सपेंड करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर वो l स्क्वायर, क्योंकि a के बदले l है, प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab ट्वाइस इंटू l इंटू m माइनस 4lm, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस ट्वाइस lm minus 4lm. Okay, this implies that l square plus m square minus 4lm plus 2lm, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 4lm and value lm, that will minus twice lm, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप सीधा अंदाज़ा लगाइए ये किसके बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a के बदले l है
प्लस सॉरी माइनस बी के बदले एम है, सो इट बिकम्स एल माइनस एम होल स्क्वायर, दैट्स ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स एम स्क्वायर माइनस 2LM, दैट्स 2AB। ठीक है, अत रूद वन पार्ट F पार्ट G, ये गो तुम होमवर्क, इसकी आप प्रैक्टिस करें, पार्ट F और पार्ट G की बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने मेथड आपको दिखाया। तो ये क्वेश्चंस, ये पार्ट्स आप अपनी नोटबुक पे उतारें। आपका धन्यवाद।